आज हम बात करेंगे POL यानी कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। POL अगर हम बात करें, POL की अगर वेबसाइट पे आए तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी सी वेबसाइट है। इसके ऊपर आप इन्वेस्टर रिलेशंस पे भी जा सकते हैं और बाकी चीज़ों पे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा कि ये POL काम कैसे करते हैं। इसकी अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें, हर लिहाज से मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ ये काम कैसे कर रही है। POL की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अटक वाले जो है ना, अटक ऑयल वाली कंपनी जो है बेसिकली, ठीक है ना, जो कि यूके की कंपनी की सब्सिडरी है अटक वाले। और ये अटक वालों की आगे एक अलग से सब्सिडरी है, यानी कि एक अलग से छोटी कंपनी है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, ठीक है ना। पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है वो मुझे इस तरह से अच्छी लगती है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी गुड है, ट्रेडिंग के लिए भी गुड है। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी कि अगर आप मैं आपको दिखाऊं सिर्फ डेटा PSX का, तो जो KC 100 इंडेक्स है, यानी कि जो 100 कंपनी वाला, तो KC 100 वो अगर आप देखें तो कहाँ 40,000 पे ट्रेड करा था, ठीक है ना। ये 47 आपके सामने शो हो रहा है, 46 शो हो रहा है, अब कहाँ 60,000 भी शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई भी एक स्टॉक उठा लूँ मिसाल के तौर पे जो KC के अंदर आता हो, तो आप देखेंगे कि वो KC का स्टॉक, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने ले लेता हूँ, इंडाइसिस में आए कोई भी एक जो है मैं आपके सामने उठा लेता हूँ स्टॉक। चलें जी, मैंने ले लिया मिसाल के तौर पे OGDC ले लिया, ठीक है। कोई भी एक स्टॉक, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। 6 मंथ का अगर आप ये देखें तो OGDC कहाँ ट्रेड हो रहा था यूजुअली 80s में, अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है 120 पे। तो ये एकदम से एक इसने जंप तो दिया, यूं करके ग्राफ बना के गया है। लेकिन अब इसका एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने की है, जो कि शायद आपको समझ में आ भी रही हो, कि ये जो है ना, अब अगर खुदा ना खास्ता ये क्रैश करती है मार्केट, तो आप डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर बेचारा ये 40 रुपए का लॉस कहाँ से कवर करेगा। लेकिन अगर यही मैं आपको POL के बारे में बताता हूँ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के बारे में बताता हूँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी ये है कि ये रैली के अंदर उस तरीके से नहीं उठी जैसे कि बाकी कंपनीज उठ गई हैं। ये अभी भी अपनी प्री रैली स्टेट में है। अगर आप ये देखें, ठीक है ना, सितंबर के बाद जब मार्केट ने उठना स्टार्ट किया था, तो KC 100 इंडेक्स को अगर आप देखें तो वो कहाँ चला गया, ठीक है ना, सही है। लेकिन POL उस लिहाज से नहीं उठा। हालांकि POL के अंदर कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन इसकी क्यों नहीं उठा, इसकी रीज़न था कि उस वक्त जिस वक्त रैली स्टार्ट हुई थी, इसने 60 रुपये का डिविडेंड दिया था। अब 60 रुपये के डिविडेंड के साथ इसने बहुत बड़ा एक ड्रॉप आया था प्राइस में, तो लोगों ने जो है ना थोड़ा सा लेफ्ट आउट कर दिया था इसे, ठीक है ना। अगर यही मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊँ इसकी, अच्छा कोई भी कंपनी होती है ना, मैं को इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं ना, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू। ठीक है, खुदा न खास्ता अगर आप कंपनी आज बेचते हैं ना, तो उसके एक शेयर के पीछे उस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। तो अगर आप उसकी बुक वैल्यू देखते हैं तो कंपनी की 212 रुपये है, ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके अलावा अर्निंग्स पर शेयर वगैरह देखते हैं, जैसे EPS कहते हैं, ठीक है, नेट एसेट पर शेयर, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो इट्स नॉट वेरी बैड ना। आप सेक्टर वाइज भी देखेंगे तो इतनी बुरी नहीं है ये, यहाँ पे बेसिक रेट दिखा रहा है, लेकिन इट्स नॉट बैड, ठीक है ना। हिस्ट्री आर्टिकल ये देखेंगे और आप ट्रेंडिंग में देखेंगे तो हर लिहाज से इट्स गुड। इट्स नॉट बैड कंपनी, एज अ कंपनी इट्स नॉट बैड। अच्छा, अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखें, अब जैसे यहाँ पे एक बुक वैल्यू शो हो रही है ये ब्लू लाइंस में, और ये ब्लैक जो आ रहा है ये ट्रेंड है, ठीक है ना। तो ये जितना ये लाइन डाउनवर्ड होती है, यानी कि जो बुक वैल्यू पर जो है ना वो बुक, यानी कि कंपनी के टोटल एसेट्स और कंपनी की जो प्राइस चल रही है ट्रेडिंग, उसमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आप देखें 2020 के अंदर तकरीबन 2.6% था, यानी कि आप कंपनी के 140 रुपये के जो एसेट्स के पीछे आप उसको तकरीबन डबल पे कर रहे थे, डबल से ज़्यादा 2.5% दे रहे थे, और मज़ीद बढ़ता गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब वो रैली आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त आप देखें तो हिस्टोरिकली बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर है कि आप जो है वो तकरीबन बुक वैल्यू के ट्वाइस पे कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ डबल पे कर रहे हैं जो भी इसकी कीमत चल रही है, ठीक है ना। यही अगर मैं आपको बाकी कंपनीज़ का भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा अंदाज़ हो जाएगा आपको। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये जो ट्रेंड है बड़ा अच्छा ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा डिविडेंड यील्ड की तरफ बात करें, डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छे से देती है, ठीक है। अब ये जस्ट देखें, इसने 50 रुपये दिया। अच्छा, 50 के साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें डिविडेंड यील्ड, अगर कोई कंपनी 100% डिविडेंड यील्ड रखती है, मतलब मिसाल के तौर पर 100 रुपये कमा रही है, 100 का 100 ही दे देती है, तो वो अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है। कंपनी का जो ट्रेंड होता है वो कैसे अच्छा होता है कि डिविडेंड भी बढ़ रहा हो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे 50 दिया, 60 दिया, बढ़ता जाए,
और यील्ड कम होती है, यानी कि जो कमाई है वो उसकी ज़्यादा नहीं, कमाई का छोटा पार्ट देती रहे, यानी कि यील्ड परसेंटेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50-60% हो तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, वो आपके लिए उल्टा नुकसान है कि कंपनी ने जो कमाया वो सारा का सारा दे दिया। अब इसमें जो है वो ऐसा नहीं है, आप देखें इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है ना। अगर वो यील्ड बढ़ा रही है कुछ भी कर रही है तो ये देखें 40% तक यील्ड इज़ वेरी गुड मेरे हिसाब से, ठीक है। ऊपर से ये काम पीयूएल जो काम करती है ना वो बेसिकली है ऑयल एक्सप्लोरेशन का, यानी कि जो अटक रिफाइनरी है ना वो रिफाइनिंग वगैरह करती है, ठीक है ना। रिफाइनरी का तो आपको पता है ना कि वो जो क्रूड निकलता है ज़मीन से ऑयल उसकी सफाई वगैरह करती है। अब ये पीयूएल क्या करती है, ये बेसिकली जो ज़मीन से ऑयल निकलता है ना पाकिस्तान में वो निकालती है। अब ये कंपनी क्यों ज़्यादा प्रॉफिटेबल मुझे अच्छी लगती है, पीयूएल जो है ना वो एक किस्म की हेज रखती है। अगर आप कोई भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ऑयल बाहर से लाता है तो वो क्या होता है, ड्यूटीज लगती हैं, सब कुछ लगता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल या पेट्रोल की प्राइसिंग है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो पाकिस्तान जब प्राइस बढ़ती है आलमी मार्केट में तो जो बाहर से कंपनियां इंपोर्ट करती हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक कर जाता है, कम हो जाता है। पीओएल का नहीं होता, पीओएल को फ़ायदा होता है क्योंकि लोकल मार्केट से ही ऑयल निकालती है, जैसे पिंडी से निकाल लिया, इधर उधर से निकाल लिया, तो ये पाकिस्तान के ही जो ऑयल वेल्स हैं ना उनको यूज़ करती है जो पाकिस्तान से ऑयल निकालती है, तो इसको बड़ा फ़ायदा है इस लिहाज से, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको फंडामेंटल्स थोड़ा बहुत बता दिया जो मुझे समझ में आते हैं इसके। इसके अलावा अब मैं आपको एक यही जो है ना वो बताता हूँ इसका कि डे ट्रेडिंग के लिहाज से मैं क्यों कह रहा था। आपको मैंने बताया कि ये देखें ट्रेडिंग में इस लिहाज से इट्स अ वेरी गुड कंपनी कि इसने रैलीज़ की पुरानी पोजीशन में। यही अगर मैं आपको किसी और कंपनी का दिखाऊँ, ज़रा रुकिएगा सेकंड के लिए। ये जैसे कि आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, चलिए ओजीडीसी की बात करते हैं ना, ओजीडीसी का मैं आपके सामने करता हूँ, ठीक है। ओजीडीसी की हम प्री रैली स्टेट और अभी की रैली जो है ना, मतलब जब इंडेक्स ने एकदम से जंप ले लिया है, बुल रन हो गया था, उसके बाद की पोजीशन और पहली पोजीशन में देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस जैसे जैसे ब्लैक में इंडेक्स बढ़ता गया सेम सेम ओजीडीसी का प्राइस भी रेज में आ रहा है, ठीक है ना। अब पीओएल को आप देखिए, पीएल को देखेंगे तो आप इंडेक्स ज़रूर बढ़ गया लेकिन ये प्राइस लेफ्ट आउट हो गई है, ठीक है ना। अच्छा अब ज़रा चलते हैं इसकी चार्टिंग की तरफ। मैं क्यों कहता हूँ कि बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसकी सिर्फ फ्लक्चुएशंस देखें, ठीक है ना। और ये फ्लक्चुएशंस को बहुत बड़ी नहीं है, हफ्ते महीना महीने 2 महीने के अंदर अंदर छोटी छोटी आती रहती है। प्लस और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कंपनी जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है कि अगर कंपनी में आप फंस जाते हैं तो कम से कम वो डिविडेंड दे के आपको निकाल दे, ठीक है ना। अगर यही मैं आपको सिर्फ दिखाऊँ पिछले 6 महीने का, ठीक है ना, तो आप देखें फ्लक्चुएशंस भी आ रही हैं, ठीक है, जो ट्रेडर को चाहिए होती हैं, और इसके अलावा पीछे डिविडेंड भी दे देती है, और डिविडेंड साल में मेरे ख्याल से 1 से 2 बार ये डिविडेंड भी देती है, ठीक है। कितनी बार देती है देख लेते हैं। पे आउट पे चलते हैं तो आप ये देखिए, यस इस साल इसने 80 रुपये का दिया है पिछले साल, ठीक है। 80 रुपये का डिविडेंड, 400 रुपये की कंपनी है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और इसका 2-3 बार डिविडेंड तो मैं भी ले चुका हूँ। और आप देखें मिसाल के तौर पे 3 मंथ पहले यहाँ पे मैंने भी डिविडेंड लिया था इसका, ठीक है ना, 440 पे, उसके बाद 390 पे, फिर दोबारा रिकवर कर गई। तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से भी अच्छी है और वैसे भी अच्छी है। तो वो लोग जो कि छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स में खेल रहे होते हैं, WTL में, KEL में, वो अगर खुदा ना खास्ता फंस जाए तो आपको निकाल नहीं सकते। POL बहुत अच्छी कंपनी है इस लिहाज से, इसका वॉल्यूम भी गुड है, 1 लाख प्लस का वॉल्यूम है। अब ये 1 लाख का वॉल्यूम जो है ना वो मजाक नहीं है, क्योंकि 400 रुपये का शेयर है, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी नहीं है कि ख़रीदार नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और दूसरा एक और चीज़ आपको बताता हूँ। आपको मैंने बताया कि एक तो ये डॉलर वाला सिस्टम कि बाहर और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स का सिस्टम, दूसरा ये कि इसका क्लाइंट फिक्स है, ठीक है ना। अब क्लाइंट कैसे फिक्स है, क्योंकि अटॉक की सब्सिडरी है तो जो ऑयल निकालती है वो ऑटोमेटिकली अटॉक खरीद लेता है, तो इसका वो भी फिक्स है, मतलब सॉर्ट ऑफ कि इसके जो कस्टमर्स हैं वो भी, इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देखें इसका पिछले 5 साल में जो इसका डिविडेंड रहा है 60 रुपये का, तो हर सालाना ये डिविडेंड देती आ रही है। इससे अच्छी कंपनी और क्या मिलेगी ट्रेडिंग के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, हर लिहाज से ठीक है ये, ठीक है ना। यही चार्टिंग के ऊपर अगर आप आते हैं तो अगर आप चार्टिंग में थोड़ा पीछे चले जाएँ, इसका 3 साल का चार्ट निकाल लें तो आप देखें कितनी प्यारी फ्लक्चुएशंस हैं, डिविडेंड है, सब कुछ है, हेल्दी है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है ना। हर लिहाज से, जिस तरह आप कहें, आप ट्रेडिंग के लिहाज से कहें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हर लिहाज से बोनस शेयर के बीच में दे देती है। बहुत बहुत प्यारी कंपनी है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है ना। बाय आफ्टर ऑल आपकी अपनी डिसीजन है, जो आप लें डिसाइड करें, ठीक है ना। बहरहाल अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हो इस कंपनी के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर किया करें, कुछ चीज़ें बताया करें अगर आपके नॉलेज में है, ताकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो। एंड दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ।